आपके एल्बम से बहुत गाने हुए, अब नए दौर का गाना हो जाए। खाली पीली रोकने का नहीं, ला 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 टोकने का नहीं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्यार की हो डील, दोनों डील करे सी, आँखों से अगले चले उस पर मनाई, और हसरतों के कोर्ट में ये दिल का जज करे। खाली दिल रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। खाली दिल रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तुम्हें भी लाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक झोंकने का नहीं। तेरे डॉगी तुझको रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल। और करूँगा बातों से ही पेट करूँगा, इस कल पे फोन तू करना, मर जाऊँगा प्यार में वरना। सा प्यार करूँगा, बातों से ही पेट भरूँगा, इस कल पे फोन तू करना, मर जाऊँगा प्यार में वरना। मेरे डरानी हो, दिल जोड़नी हो, रस्ते पे मुझको डूबने का नहीं, सब दिल तोड़ सर छोड़ने का नहीं। तेरा पीछा करूँ तो रोकने का नहीं। मेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल। बता ताकि रहूं मैं मोड़ पे खड़ा, रहता हूँ मैं आजकल बिजी, वेट करना मुश्किल बड़ा। मेरा तो रानी हो, दिल जोड़ रानी हो, रस्ते पे मुझको तो गंगे गमी, चाहे दिल तोड़ सर छोड़ने का नहीं। तेरा पीछा करूँ तो गंगे का नहीं। मेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल। क्या जोश, क्या जुनून, क्या जज्बा। वाकई में आपके पैगाम ने हमें हिला के रख दिया। हम तो आपके कायल हो गए बखुदा, हम तो आप पर फिदा हो गए, आपके गिटार प्ले करने पे फिदा हो गए। जरूर चाहते हैं कि आप हमें गिटार बजाना सिखाएं। बताइए कब आए? बिल्कुल सिखाएंगे। आप कहाँ सीखना चाहेंगे बोलिए, कब सीखना चाहेंगे? ख्याल बहुत अच्छा है। ये ख्याल मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल फिक्र का आधी मुझे रोने नहीं देता। वो मेरा है, ये बात तो मैं जान गई हूँ, वो किसका है, एहसास ये होने नहीं देता। बहुत ही अच्छा लग रहा है जुबैर आपसे बात करते हुए, बहुत ही अच्छा। और हमें लगता है हमारे नाजरीन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। उम्दा उम्दा धुनें आप प्ले कर रहे हैं, आपके एल्बम से हम गाने सुन रहे हैं। जी जी, मैं समझ गया। आप ये चाहती कि मैं नाजरीन तक मतलब क्या पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। तो मैं ये मेरा एक कंपोजिशन है, मैं उसके थ्रू से नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ते चले जाएंगे, मंजिल अपनी दूर नहीं, हम
अगर जो साथ रहे कामयाबी दूर नहीं, बढ़ते चले जाएंगे मंजिल अपनी दूर नहीं। हम अगर जो साथ रहे कामयाबी दूर नहीं, बढ़ते चले जाएंगे हम। चलते चलते रुक न जाए हम, रास्तों में बहके ना कदम। चलते चलते रुक न जाए हम, रास्तों में बहके ना कदम। खुद पे हमको पूरा यकीन है, खुद पे हमको पूरा यकीन है, मंजिलों को पा लेंगे हम। बढ़ते चले जाएंगे मंजिल अपनी दूर नहीं, हम अगर जो साथ रहे कामयाबी दूर नहीं, बढ़ते चले जाएंगे हम। जुबैर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई में हमारा नया साल बना दिया। बिल्कुल सही है आपने कहा, और मैं भी इसी तरह आप तमाम को, नाजरीन को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं नए साल की, और ईटीवी को स्पेशली जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके यहाँ आके परफॉर्मेंस दी 31st के इस मौके पर, एंड आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू। नाजरीन, ये थे जुबैर जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, जो हमारी गुफ्तगू में शामिल थे इनफैक्ट। तो अब हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाइए, अपनी उलझनों को सुलझाते जाइए, खुश रहिए और अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। खुदा हाफिज, टेक केयर। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। क्या बात है। तो इस धुन को सुनने के बाद कितने दीवाने आपके पीछे मंडराने लगे? उस दिन में तो बहुत बात ही कुछ और थी भाई, लाइक नया नया जोश था, नया नया बजाना था, नई नई चीजें समझते थे, तो उस वक्त की बात ही अलग थी और आज कुछ अलग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से will not be an ally of Kiran Kumar Reddy government.
रोजमर्रा की जिंदगी। दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नादाब 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल हुकूमत ने एक और इंतखाबी वादा किया पूरा, बिजली की शरह 50% कम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म लोकसभा इंतखाबात से पहले नहीं होंगे मुस्ताफी, जुमे को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वीरभद्र सिंह पर लगे करप्शन के इल्जामात का सीबीआई ले रही है जायजा, आला कमान को सफाई पेश करने के लिए वज़ीर आला पहुंचे दिल्ली। और न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, युवराज की वनडे टीम से छुट्टी, ईश्वर पांडे को दिया गया मौका। मुल्क भर में साल नौ के इस्तकबाल की तैयारियां, सदर जमहूरिया और दीगर सरकर्दा शख्सियतों ने अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। बीस किलोलीटर मुफ्त पानी के बाद केजरीवाल हुकूमत ने अपने दूसरे वादे को वफा करने की तरफ कदम बढ़ाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल में 50% की कटौती का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि कैग के ऑडिट के बाद अवाम को मजीद राहत मिलने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर पर अमलावरी करते हुए बिजली के बिल में कटौती का ऐलान कर दिया है। दिल्ली काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफिन के बिल में 50% की कमी की जाएगी। 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। 3 महीने 1 जनवरी से लागू होगा, 31 मार्च तक। खराबी सेहत के बावजूद केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा से मुलाकात की और बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की अपील की। हालांकि अभी तक कैग का रद्देअमल सामने नहीं आया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि ऑडिट के नताइज के बाद सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीएजी का ऑडिट हो, बिजली कंपनियों का। ऑडिट होने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ऑडिट के मुताबिक फिर देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। हमें उम्मीद है कि ऑडिट के नतीजे जो होंगे उसमें शायद सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े। दिल्ली हुकूमत के इस ऐलान से तकरीबन 28 लाख बिजली सारिफिन को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं कांग्रेस के मुताबिक केजरीवाल हुकूमत के ऐलान पर अमल आवरी हो तो आवाम को राहत मिलेगी। बीजेपी ने हुकूमत के ऐलान से बिजली कंपनियों को फायदा और सरकारी खजाने को नुकसान होने की बात कही है। नहीं, अच्छी बात है। ये सब कमिटमेंट था, कमिटमेंट पूरा हो। घोषणाएं तो हो रही हैं, ये घोषणाएं लागू भी हो जाएं और 2-4-6 महीने में अंदाजा होगा कि दिल्ली की जनता को सचमुच इससे फायदा हुआ। अगर फायदा होता है तो ये स्वागत योग्य बात है। देखिए, अगर बेल आउट किया जाता है, सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है कंपनियों को, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में जो बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को खत्म करके या कम करके या उसको बेनकाब करके और बिजली की दरों को 50% किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। लेकिन मात्र सरकार के खजाने से पैसा निकालकर कंपनियों को और दे देना एक मुश्त, तो ये फौरी तौर पर तो राहत नजर आ सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिजली की दरों में तो कोई कमी नहीं हुई।
उधर दिल्ली की साबिक वज़ीर-ए-आला शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट कराने के केजरीवाल हुकूमत के फैसले को गैर वाज़ेह करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सीएजी ऑडिट के लिए तैयार हो जाती है तो भी फिक्र की बात नहीं है। Know what his plan of action is because there's at the moment what is coming out is a very confusing picture. Let us settle down, then I'll be in a better position. What about the audit companies if they audit with the well, the audit companies, if they agree to it, that is all right. If the CAG agrees, he doesn't want the audit companies to do it, he wants CAG to do it. If CAG agrees, well and good. वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने मीडिया के बाज़ गोशों में गश्त कर रही खबरों को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि 3 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। इम्कान है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह यूपीए हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह आइंदा जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यूपीए हुकूमत के 10 साल दौरे इख्तिदार की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे और हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रवा मियाद में ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे कबल मनमोहन सिंह ने सिर्फ 2 मरतबा बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी। मई 2009 में अपनी दूसरी मियाद की बागडोर संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने 5 एडिटरों और टीवी चैनलों के एडिटरों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी। मनमोहन सिंह की इस मुजव्वज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मीडिया में ये कयास आराइयां चल रही थीं कि वो 2014 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मुस्ताफी हो जाएंगे और राहुल गांधी के लिए राह हमवार करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने उनके इस्तीफे को लेकर चल रही कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उधर मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी ने भी मनमोहन सिंह के इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद बताया। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, अनुचित है और तथ्यवहीन है। कांग्रेस का एक हल्का ये चाहता है कि पार्टी वजीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। पीर को वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपनी निजी राय पेश करते हुए कहा था कि पार्टी को आइंदा साल मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के लिए वजीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का नाम ऐलान करना चाहिए, जबकि मनीष तिवारी का कहना है कि पार्टी मुनासिब वक्त पर इसका फैसला करेगी। और जहां तक रही किसी घोषणा का सवाल, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी ने कुछ समय पहले इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि उचित समय के ऊपर अगर किसी घोषणा की जरूरत होगी तो घोषणा जरूर कर दी जाएगी। इसमें ऐसी कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। मरकज की यूपीए हुकूमत अपनी पॉलिसियों, महंगाई, करप्शन और दीगर मामलों को लेकर ऑपोजिशन के निशाने पर है। इम्कान है कि वजीर-ए-आज़म जुमे को अपनी मुजव्वज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन की तनकीदों का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी ने एक बार फिर मनमोहन सिंह हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज को लेकर उस तनक़ीद का निशाना बना है। बीजेपी का कहना है कि आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद मुल्क के ही मुफाद में होगा। जो कर्ज है वो बेइंतहा, उसमें एनपीएस की बढ़ोतरी हुई है। अगर एक बिजनेस घराना, कॉरपोरेट हाउस कहीं डिफॉल्ट कर जाए देनदारी में तो पूरी वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा सकती है। ये अत्यंत गंभीर मुद्दे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सरकार की हालत ये है कि प्रधानमंत्री, केयरटेकर प्रधानमंत्री से भी बदतर हालत में आज के दिन है और सरकार नाम की कोई चीज इस देश में बची नहीं है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस देश में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को नई सरकार संभाल सके। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक बाद चल लौटते हैं। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी,
एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ बदनवानी के इल्जामात का मामला गर्म हो गया है। अरुण जेटली के जरिए उन पर लगाए गए बदनवानी के इल्जामात का सीबीआई जायजा ले रही है। उधर वीरभद्र सिंह पर आयद इल्जामात में मरकजी वजीर स्टील की हैसियत से निजी स्टील कंपनी से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम भी शामिल है। कांग्रेस हाईकमान को अपनी सफाई पेश करने के लिए वीरभद्र सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी लीडर अरुण जेटली के जरिए लगाए गए बदनवानी के इल्जामात का सीबीआई जायजा ले रही है। अरुण जेटली ने इस सिलसिले में वजीर आजम को खत लिखा था। अरुण जेटली ने इस खत की नकल सीबीआई के डायरेक्टर को भी रवाना की थी। अरुण जेटली के जरिए वीरभद्र सिंह पर आयद इल्जामात में मरकजी वजीर स्टील की हैसियत से निजी स्टील कंपनी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम भी शामिल है। सीबीआई जराये का कहना है कि अरुण जेटली के खत का जायजा लिया जा रहा है। मुंबई की एक स्टील कंपनी के जरिए मुख्तलिफ वजारतों को रिश्वत दिए जाने के ताल्लुक से स्टेट ट्रेडिंग कंपनी की दरखास्त पर एक शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। मामला उस वक्त उछला था जब मुंबई में इनकम टैक्स महकमे ने मुंबई की एक स्टील फर्म के कुछ दस्तावेज जब्त किए, जिनसे मुख्तलिफ वजारतों को रिश्वत देने की बात सामने आई थी। दस्तावेजात में वीबीएस और मुमलिकती वजीर एपीएस के नाम से कुछ रकूमात के इंदराजात थे। वीबीएस वीरभद्र सिंह का मुखफ़फ़ है। इंदराजात के मुताबिक वीबीएस को अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2010 के बीच 2 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए थे। वीरभद्र सिंह 28 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 तक मरकज में वजीर स्टील थे। इस बीच बीजेपी की नौजवान शाख पीजेवाईएम ने वीरभद्र के खिलाफ राहुल गांधी की रिहायशगाह के बाहर जोरदार एहतजाज किया। हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे, राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं। आज अगर वीरभद्र सिंह का इस्तीफा नहीं होता तो देश की हर राजधानी पर हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे। वीरभद्र सिंह जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे। बीजेवाईएम अरकान ने दिल्ली में वीरभद्र सिंह के घर के बाहर भी एहतजाज किया। वीरभद्र सिंह कांग्रेस हाईकमान को अपने ऊपर लगे इल्जामात के बारे में सफाई देने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की है। लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी के सामने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत की पेशकश कर दी। ताहम सोनिया गांधी ने आरजेडी के साथ इत्तेहाद करने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव के मुताबिक सोनिया गांधी ने अगली मीटिंग में इत्तेहाद से मुतालिक तबादला ख्याल करने की बात भी कही है। ये बात सुनो भाई, ये भारत तोड़ने वाली शक्तियां अग्रसर है। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी को हमने कहा है कि हम जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग थे, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ, और रामविलास जी है, जो भी पार्टी है, जो भी जितना मित्र हो सकते, और देश की जनता बहुत महान है, सेकुलर है। हम सफल हम लोग होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी के सपना को। तो अब ये मैडम ने कहा है कि हम बहुत जल्दी टाइम निर्धारित करेंगे। के बीच समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का दौरा एक आंख नहीं भा रहा। मुलायम सिंह ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर फसाद पर सियासत करने का इल्जाम लगा दिया है। मुलायम सिंह ने मजीद कहा है कि लालू प्रसाद उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर देखना नहीं चाहते और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के गुलाम हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम के बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन तब भी राजनीति करते हैं, तब यारा पहुंचकर राजनीति करने लगते हैं।
ये गए ला करके जेल से छूट के चले गए और समाजवादी पार्टी जाना शुरू करते हैं तब पता नहीं चलेगा। अब चापलूसी लगते कांग्रेस की, अब कांग्रेस की चापलूसी में लगते अब राहुल गांधी है नेता, आप जेल में और प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैंने कब कहा तुम बना दूंगा, मैंने बने आपने पहले भी तो नहीं बने दिया। अस्पताल हम चले गए इधर, फिर हम गए वहाँ, मिले सब लोगों से, बैठ के बात किया, सारे लोगों से बात किया। लोगों ने पूछा मुलायम सिंह को रात भर कहीं नाच उच देखा है मुलायम सिंह यादव जो आप लोग दिखा रहे थे, तो लगता है भौंवैला में आप लोग कुछ नींद के भौंवैला में होंगे, कुछ बोले होंगे, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर के लुई कैंप से 420 लोगों को पुख्ता मकानों में मुंतकिल कर दिया है। रियासती हुकूमत ने ये इकदाम मरकजी हुकूमत के उस खत के बाद उठाया जिसमें रिलीफ कैंपों में सर्दी से मरने वाले बच्चों की तादाद की जानकारी हासिल की गई थी। सियासी पार्टियां यूपी हुकूमत के इस इकदाम को अपने अपने अंदाज से देख रही हैं। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की अबतर हालत और बच्चों की मौत का मामला रोशनी में आने के बाद रियासती हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई है। अब तक पनाहगुज़ीन कैंपों में रहने वालों को किसी खास सियासी पार्टी से जोड़कर देखने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे मुतासरीन की हालत पर तरस आ रहा है। शदीद ठंड की मार झेल रहे लोई रिलीफ कैंप के 420 मुतासरीन को रियासती हुकूमत ने पुख्ता इमारतों में मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने मीडिया को बताया कि लोई रिलीफ कैंप में रह रहे मजीद 63 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन यूपी हुकूमत के इस इक़दाम को सियासी लीडर अपने अपने जाविये से देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे मुजफ्फरनगर कांड